सभी को अध्यक्ष महोदय, अपना पार्षद जी, बड़े बड़े कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। अशोक जी भाटी साहब और आदित्य जी, ये आपने बहुत ये किया है कि मान लो कि इतने बड़े कवि और आपने अब इनके बाद में उतार रहे नहीं, ये भी मैं खड़ा हो गया। हाँ, मैं खड़ा हो गया, नहीं तो ये चारण साहब के बाद में मैं उतरता। तो इनकी नजर में मेरे को कविता का क भी याद नहीं है क्या, और इनकी नजर में मैं इनसे बड़ा हूँ। अच्छा, अभी नम्रता जी हमारे बीच में आई, तो नम्रता जी पिंटू जी से कह रही कि मैं आपके दिल में समाना चाहती हूँ। तो पिंटू जी कह गया बेवाते अरे जगह तो है, पेट उतरू मोटू है। फिर ये नम्रता जी ने कहा मैं आपके दिल में समाना चाहती हूँ। तो नम्रता जी क्या है, ये भोपाल की कवित्री है, तो ये भोपाल से आई। अब भोपाल से आई तो उनके पास में गाड़ोली बैठ गई। गाड़ोली समझते हो ना, गाड़ोली बैठ गई। वो कुलाड़ी में ये रखते हैं। तो नम्रता जी से के ले बहन कोराड़ी लई लो ना। तो नम्रता जी के मैं भोपाल की राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हूँ, मैं कुलाड़ी क्या करूँ। अरे नहीं बहन लई ले ना कोराड़ी, तू तो कवित्री है। तो ये कह के मैं राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हूँ। तो वो यूँ के अरे बेन कोराड़ी नहीं ले तो चिमटो ले ले, पर ले तो सही। अच्छा, मैं क्या है, मेरी पत्नी ने मेरे हृदय के अपना सर रखा और कहा कि आपका दिल बहुत नाजुक है। मैंने कहा दिल नहीं है, वो तम्बाकू की पूड़ी है, क्योंकि वो गाँव में रहती है, दिल भी सरल सरल करता है और तम्बाकू की पूड़ी भी सरल सरल करती है। तो हम क्या सादगी में रहते हैं। तब चार पंक्ति कहता हूँ कि त्याग तपस्या प्रेम हो तो स्वर्ग का सुख यहीं पा जाते हैं। सहजता के सितारे इतिहास के पन्नों में छा जाते हैं। काम क्रोध रुको, काम क्रोध मद लोभ ना हो और सिर्फ सादगी हो तो प्रभु श्री राम भी सबरी के जूते बेर खाने आश्रम आ जाते हैं। अभी ये पिंटू जी कह रहे थे, साहब राजकुमार बादल जी कविता पढ़ रहे थे, वो पिंटू जी कह रहे थे कि वो राजकुमार बादल साहब माचन वाली पढ़ दो। तो मैंने कहा कि ये 3-4 माचने बैठी है, इनका क्या होगा। ये बादल साहब माचन वाली पढ़ रहे तो ये हो जाता है। आप अंग्रेजी को देखो, अंग्रेजी कैसी हो गई। अंग्रेजी अपन को भैंस को बफेलो बताती है, मेरे हिसाब से गलत है। भैंसे को बफेलो होना चाहिए, भैंस को बफेली। इस अंग्रेजी ने जिसको स्त्रीलिंग में करना था उसको पुल्लिंग में कर दिया, और जिसको पुल्लिंग में करना था उसको स्त्रीलिंग में कर दिया। अब गधे को डंकी कहती है, गधे को डंका होना चाहिए। जब 4 पंक्ति कहता हूँ कि जन्मदिन के मौके पे हम घर को अनावश्यक पैसों के खर्च से सजा रहे हैं, गरीबों को अन्न न देकर हम घर में बैंड बाजे बजा रहे हैं। अरे हमने बच्चों पर अंग्रेजी की छाप छोड़ी है। जन्मदिन के मौके पर जहाँ दिए लगाने चाहिए वहाँ हम दिए बुझा रहे हैं। अभी अपने ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर आदित्य जैन मेरे मामा श्री भी डॉक्टर है, ये MBBS है, मेरे मामा श्री चौथी फेल है। मैं डॉक्टर है, जिसके जहाँ जगह दिखी वहाँ टोक दिया कि जब कोई जिले तू भी अपनी जिंदगी है। तो वो इलाज करवाने आया, तो मेरे मामा श्री की गंभीर आदत यह है कि इधर इंजेक्शन भरा, इधर बीड़ी सुलगाई, इधर इंजेक्शन भरते हैं, इधर बीड़ी सुलगाते हैं। तो संयोग से इंजेक्शन मुंह में चला गया, बीड़ी वहाँ चली गई। बोले डॉक्टर छालो पड़ी हो रहा, तो हमारा बीड़ी चलती। अच्छा, मेरे क्या जवाब दिया लगे। ये अभी डॉक्टर साहब अपने अध्यक्ष जी से कह रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यहाँ भवानी मंडी में मन कविता सुनता है, बड़े शहरों में धन कविता सुनता है। तो अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी से कह रहे कि लपराई करी रोज पाया तो लीटा ने फिर भी के मन कविता सुनता है, मन का सुनता है, सब धन का ही मामला है। इधर जाओ उधर धन का तो नहीं होता है। अच्छा, अपन बच्चों के नाम कैसे रख रहे हैं। पहले रामकृष्ण दयानंद सरस्वती जी ये नाम रखते थे, आजकल हम बच्चों के नाम कैसे रख रहे हैं। हम बच्चों का नाम गोलू रख रहे हैं। अपने गांव में नाम रख लो, छोरे की सगाई नहीं हुआ, बोला हर छोरू गोलू है, वो गोलू है। थोड़ा और बड़ा हो जाए तो गोलू भाई, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो गोलू दादा,
और अगर बूढ़ा हो जाए तो लोग उनके देख गोलाबार जाएंगे। उनके डब्बे आदित्य जी आप भी हंस सकते हो, आप हंसो, मैं थोड़ी करूँ आपको मारवाड़ी जी को आपने कई बार सुना, उनके सब जोक याद है आपको, फिर भी आप हंस रहे। अर्जुन भाई को आपने सुना, फिर भी आप हंस रहे। मेरे को एक बार नहीं सुना आपने, और मैं सब हंसने जैसी बात कर रहा हूँ, फिर भी आप नहीं हंस रहे हो। तो ये क्या है, ये उनके यहाँ पत्रिका छपते। हाँ नम्रता जी, चाहिए बंदो आज भी अपन से पहले मुकाम हासिल कर लिया है। तो ये हालत हो जाती है। अच्छा वो गोलू है, उनके घर पर पत्रिका छपे तो कैसे फतेह सिंह जी सुपुत्र गोलाबा, और नौत बारात फतेह सिंह जी के यहाँ से चलेगी और गोलाबा के यहाँ जाएगी। उनके यहाँ मृत्यु हो जाए तो शोक पत्रिका छपे तो कैसे अत्यंत दुख के साथ लिखने में सूचित आता है कि हमारे पूज्य पिता श्री गोलाबा का स्वर्गवास हो गया है। अच्छा मैं अंग्रेजी की बात कर रहा, अब अंग्रेजी की मैं बात कर रहा तो मेरे गांव में खाली मेरे को 2 लाइन मार साहब ने, पार्षद महोदय, खाली 2 लाइन मेरे को मार साहब याद करा दी। द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज पेट एनिमल। अब पूरे गांव में मैं 2 लाइन कहता फिर, तो मेरे गांव वाले किसी को अंग्रेजी आए नहीं, मैं कहा यार भन्नाट अंग्रेजी बोलता है, भन्नाट अंग्रेजी बोलता है। याद क्या, द काउ इज यूजफुल एनिमल, द काउ इज पेट एनिमल। अब गांव में रोजगार देने वाले साहब आ गए, उन्होंने गाड़ी खड़ी करी, तो उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजी में बात करे, तो बादशाह बोले अपने शंकर सिंह को बुलाओ, भन्नाट अंग्रेजी बोलता है, अभी समझा देगा इनको। तो मेरे को वहाँ जीप के वहाँ सामने खड़ा किया, तो उन्होंने जीप में से मुंह निकाल के पूछा व्हाट इज योर नेम। मैंने कहा यूजफुल एनिमल, मेरे एक दिन खींच के और गाड़ी लेकर निकलनी है। तो अपना कॉन्फिडेंस देखना। तो गांव वालों ने मेरे से पूछा कि क्यों तेरे को तो इतनी अंग्रेजी आती है, फिर तेरे को मारा क्यों? तो अपनी बात सुना, मेरे को मैंने कहा कि मेरे को इतनी अंग्रेजी आती है, तो थप्पड़ में यूं कह गए हैं कि क्यों तेरे को इतनी अंग्रेजी आती है, तू यहाँ गाँव में क्या कर रहा है, चल हमारे साथ शहर। तो ये अपना कॉन्फिडेंस लेके मेरे मामा के यहाँ चला गया। तो एक आया बोले शंकर जी बटाक मेरी की माँ पे रख दो। बड़ा काम है सब। तो मैं क्या मैं बोले शंकर जी अपने कथा करनी है। अरे मैंने कहा अपन ठाकुर लोग यार कथा कर ही नहीं सकते। बोले आज कथा ब्राह्मण के घर पे मौत हो गई, तो वो कोई कथा करने आए नहीं, उनके घर पे तो मौत हो गई। और मैंने कहा मेरे को खाली मंत्र याद नहीं। बोले मंत्र की कोई जरूरत नहीं है, खाली किताब पढ़ देना। तो आपने देखा हो ब्राह्मण लोग कथा की किताब को पढ़ के ऐसी हालत कर देते हैं रगदड़ी रट ना। अपने जो तेल लाने का कूपन लेता है उसको फंसा के दोनों की हालत सेम टू सेम हो जाती है। तो मैं ब्राह्मण के घर पे कथा की किताब लेने गया, तो वो तो सब मर गया था, तो वो सब हालत होते, तो उसने मेरे हाथ में कॉपिंग पकड़ा दिया। अब एक लाइन आपको भी याद रहती है, एक लाइन मेरे को भी याद थी। मैंने कहा एक बार नैमिषारण्य वन में श्री सूर्य महाराज 86,000 ऋषियों के आगे कहने लगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए बीपीएल कार्ड दिया जाता है। बीपीएल कार्ड क्या है? मैंने कहा बीपीएल कुबेर जी महाराज धन के देवता है कि नहीं है? बोला हाँ है। मैंने कहा कुबेर जी महाराज धन के देवता है, तो दूसरे देवताओं कह रहे मेरे पास ऐसे कार्ड है, जाना अपने घर पे टांग देना, धन की बरसात होगी। तो वही हुआ बीपीएल कार्ड टाइम पकड़ा। मैंने कहा विवाह कर ले प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय में श्री सूर्य महाराज कहने लगे कि 5 लीटर घासलेट जिसका पैसा अभी तक नहीं आया। अब एक लिखा के घासलेट कहाँ से आया? मैंने कहा घासलेट हनुमान जी लंका जलाई थी, क्यों जलाई थी? बोला हाँ जलाई थी। हनुमान जी लंका जलाई थी तो पूरी लंका का घासलेट उनकी पूंछ में लग गया था, जिसका पैसा लंका आज तक वसूल नहीं कर पाई।